अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आगे बढ़ूँगी अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं क्विक कुक हलीम। अब शायद आप में से कई लोग ये भी कहेंगे कि डब्बे वाली है, डब्बे के पीछे तो रेसिपी लिखी होती है, हम लोग इसको इजीली बना सकते हैं, तो इस पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत ये थी कि मैंने हमेशा दालों से बनाई है, मैंने कभी भी इसके साथ नहीं बनाई। मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी कि तुम्हारी फैमिली छोटी है, तुम इसको ट्राई करके देखो। और माशाल्लाह जिस फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया ना, ये उसकी अपनी कुकिंग बहुत कमाल की है। तो मैंने कहा उसके ना आईडी पे मैं इसको बना के देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि मैंने हमेशा फ़्रेश दालों से ही बनाई है और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने एक डब्बा लिया जी क्विक कुक हलीम का, और दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज लिए हैं, 3 अदद टमाटर लिए हैं, अदरक लिया कुटा हुआ तकरीबन 4 इंच का टुकड़ा, एक गट्ठी मैंने लहसुन की ली है, और मैंने इसमें तकरीबन 1 किलो बीफ लिया है। लेकिन मैं बीफ के साथ हड्डियाँ ली हैं, जो गोश्त मैंने लिया ना, देखें आप, उसको हड्डियों के साथ लिया है। क्योंकि हलीम हो या नहारी हो, इसका मज़ा तभी आता है जब हड्डी वाला गोश्त हो और हड्डियाँ साथ हों। हड्डियों का गूदा निकलता है ना, इसमें से यखनी निकलती है, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, मैंने उसमें चेंजेस भी किए हैं, उन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है या टमाटर उन्होंने नहीं यूज़ किए, इस तरह मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी मर्ज़ी से इसको उस तरह बनाने के जिस तरह मैं हलीम को बनाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हलीम को सब इतना पसंद करते हैं कि मुझे इसे हॉट पॉट्स में डाल के भेजनी पड़ती है, जो लोग पसंद करते हैं। तो चलें जी, बातें तो होती रहेंगी, चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बीफ को जो है कुकर में डाल दिया, क्योंकि अगर कुकर में नहीं डालेंगे तो इसको पकाते ही रहेंगे। और मैंने डाल दिया इसमें कम अज़ कम 3 गिलास पानी, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी अपनी प्याज, साथ इसमें मैं अदरक लहसुन और टमाटर भी डाल दूंगी। और इस बॉक्स में से मसाला भी जो निकला ना, इसको मैं इसमें डाल दूंगी, ये डाल दूंगी। अच्छा, भी मैं नमक इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि मोस्टली इन मसालों में नमक कम होता है, थोड़ा बहुत नमक हमें डालना पड़ता है। तो पहले मैं गोश्त को पकाऊंगी और भुनाई के टाइम चेक करूंगी, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो हम इसमें नमक डालेंगे। अब मैं इसको जो है ना ढक्कन लगा के, वेट लगा के कम अज़ कम आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि बीफ जो है ना वो गलने में टाइम लेता है। आधी प्याली ऑयल भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, और मैं आपको बताना भूल गई थी, तो रखते हुए मुझे याद आया कि मैंने इसमें आधी प्याली जो है ना ऑयल भी शामिल कर दिया। जितनी देर हमारा गोश्त तैयार हो रहा है, मैं ये पैकेट ए लूँगी और इसको एक पतीले में डालूँगी, और इसमें 3 से 4 गिलास पानी डालूँगी। मैंने इसमें पलट दी हैं, अब मैं इसमें पानी डालूँगी। ऊपर इसके लिखा हुआ जी 7 से 8 प्याली, आप 7 से 8 प्याली लें या 3 से 4 गिलास पानी लें, वो हम इसमें डाल देंगे। और मुसलसल इसको चलाते रहना है, हमने इसको छोड़ना नहीं है। वैसे तो मेरा नॉन स्टिक का बर्तन है, लेकिन अगर ना भी हो, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, तो इनके नीचे लगने की टेंशन, अब ये बात भी ऊपर नहीं लिखी हुई है। और थोड़े बहुत चेंजेस मैंने इसमें किए हैं, जैसे कि जो बंदा कुकिंग जानता हो ना, वो जब तक चेंजेस ना कर लो उसको सुकून नहीं आता। चूल्हे पर रखने से पहले एक दफ़ा मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि ये जो दाल नीचे बैठी हुई है ना, ये पानी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, वरना वो ना चूल्हे पर रखते ही जो है ना ये नीचे लग जाए। ये देखेंगे छोटी छोटी टिप्स हैं जो बॉक्स पर नहीं लिखी हुई। हालांकि मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है अच्छा आएगी, क्योंकि जिसकी रिकमेंडेशन है उसकी कुकिंग बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ना, ये गुठलियाँ गुठलियाँ सी बनी हुई, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये गुठलियाँ ऐसे ही पक्की हो जाएंगी। इनको मैं घुमा घुमा के मिक्स करूँगी और चूल्हे पे रखूँगी। ये देखें, इसे मैं घुमा रही हूँ अच्छे तरीके से। देखें कि मुझे अच्छा खासा जो है ना टाइम लग रहा है इसको मिक्स करने में। अगर मैं इसको ना मिक्स करती तो ये गुठलियाँ बन जानी थी अंदर। ये देखें, अभी तक इसमें ये लम्स हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। देखें जी, 15 से 20 मिनट लगे मुझे इसको मिक्स करने में और लम्प फ्री करने में। मुझे वैसे नेशनल वालों से ये शिकायत है कि आपको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि जो बिगनर बंदा जिसने कुकिंग ही फर्स्ट टाइम करनी हो, अगर वो बेचारे इसको बना ले तो वो तो इसका जो है ना वो गुड़ गट्टा बना देगा, ज़ाहिर बात है दाल सारी चिपक जाएगी नीचे। तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि मिक्स करके इसको रखें ऊपर। तो लेकिन बहरहाल मैंने इसको मिक्स कर दिया। मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी पकने के लिए हल्की आँच पर, साथ साथ चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये दालें जो है ना वो नीचे ना लगें। दालें मैंने हल्की आँच पर पकने के लिए रख दिया। अभी भी देखें इसमें छोटे छोटे लम्स हैं, इनको मैं घुमाती रहूँगी तो इंशाल्लाह ये बैठ जाएंगे। और जो है गोश्त हमने कुकर में चढ़ा दिया है। चलें जी, अब इनको थोड़ी देर पकाऊंगी और गोश्त के गलने पे आपसे मिलूँगी।
मेरी फ्रेंड ने तो वैसे मुझे शाम की रिकमेंड की थी, लेकिन मेरे हस्बैंड गलती से नेशनल की ले, और देखें इसके इतने हार्ड लम्प्स हैं कि बिलाखिर बाकियों को मुझे चाय छानने वाली छाननी से बाहर निकालना पड़े कि मेरी हलीम जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो देखते हैं बैंड तक इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। इंशाल्लाह मैं जो है ना शान की भी ज़रूर ट्राई करूँगी। जी दालों की पकाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है, दालों को बॉयल आने लग गया है, और दूसरी तरफ सीटी की आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि गोश्त की पकवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको पकाते जाना, जैसे मैं आपके सामने मुसलसल चम्मच चलाती जा रही। ये नहीं कि बिल्कुल ही मैं हाथ नहीं ला रही, हल्की आंच में मैं जाती हूँ, कोई थोड़ा बहुत काम देख आती हूँ, फिर आती हूँ, फिर चम्मच चलाती हूँ। ये नहीं कि बिल्कुल आप कहें कि मैंने कहा था कि इसके सर पे ही खड़े रहना, दुनिया जान का कोई काम ही नहीं करना, लेकिन यह कि मुसलसल वक्तन फ़ौक्तन आप इसमें चम्मच चलाती रहें। मेरा ज़बरदस्त किस्म का गल गया, और देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी यखनी निकली हुई है हड्डियों की, तो आप सोचें फिर इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त होगा। यखनी वाली चीज़ का तो टेस्ट वैसे ही डबल हो जाता है। अब इस गोश्त को निकाल के मैं बैक कैमरा भेजूँगी, उसके रेशे करें, और फिर मैं ना उस रेशों को इसके अंदर डाल के इकट्ठा ही जो है इसको भुनाई कर लूँगी, गोश्त की भी और इस मसाले की भी। ये देखें जी गोश्त को मैंने बाउल में निकाल लिया। अब इसको हम इसके रेशे करेंगे, और उसमें थोड़ा सा पानी है मसाले में, तो उसको हम हल्का सा रख देंगे हल्की आंच पे, इतने पानी भी खुश्क हो जाएगा, गोश्त के रेशे भी हो जाएंगे, और फिर हम इकट्ठा इन दोनों को भून लेंगे। दालें भी हमारी तकरीबन रेडी हो गई। अभी इन्होंने थोड़ा सा गोश्त के साथ भी पकना है, तो फिर ये थोड़ी सी गाढ़ी गोश्त के साथ भी होगी। अगर मैंने इसी स्टेज पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तो फिर वो जो है ना वो हलीम नहीं बनेगी, वो फिर गोश्त और दाल की खीर बन जाएगी, कोई अलग ही नमकीन टाइप की डिश बन जाएगी। इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूँगी। देखें जी बीफ के रेशे हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इसको ना इस मसाले वाले कुकर में डाल के ना हल्का सा हैंड ब्लेंडर से लूँगी, हल्का सा, क्योंकि ये मसाले जो है ना काफ़ी मोटे मोटे हैं, और दूसरी साइड पे मेरी दाल थोड़ी सी जो है वो बॉयल हो गई थी। वो कहते हैं नज़र हटी और दुर्घटना घटी, बस वही हिसाब हुआ आज मेरे साथ। तो थोड़ी सी दाल जो है ना मेरी उबल गई थी, हल्का हल्का मैं इसमें हैंड ब्लेंडर मारूंगी। क्या होगा कि जो है ना रेशे इसके टूट जाएंगे, जो मोटे मोटे रेशे हैं ना बीफ के। देखें जी ब्लेंडर मारते मारते मेरी बेल बज गई थी। देखें जी बस जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा ब्लेंडर मार देना, ऐसे ऐसे करके, इससे ज़्यादा नहीं मारना, इसको पूरा नहीं घुमाना। देखिए बस हो गया। ये देखें जी आपको नज़र आ रहा होगा इसके रेशे कैसे बिखर गए हैं, पहले बिल्कुल मोटे मोटे थे, और बस यही हमें करना था। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी जब तक बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो जाए और ये ऑयल छोड़ दे, तब तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। ये देखें जिसका पानी खुश्क होने पे आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी भुनाई का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। बिल्कुल इतनी प्यारी खुशबू आ रही है वक्ती तौर पर, तो देखें अब इसका टेस्ट कैसा होगा। नमक मुझे इसमें थोड़ा कम लगा, मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला, क्योंकि दालें भी इसमें जानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसके साथ जो है ना 1 चाय का चम्मच या खाने का चम्मच अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना लाल मिर्च पिसी हुई भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बाज़ार की तरह ये रेशेदार इंशाल्लाह बनेगी। ये देखें जिसकी वजह से, ये देखें इन रेशों की वजह से जो मैंने हल्का से इसमें ब्लेंडर मारा ना, ये देखें इस वजह से, वरना ये बिल्कुल मोटे मोटे बड़े बड़े रेशे थे वो जो ना इसमें भागते फिरने थे। अभी इसमें मिक्स हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से दाल में भी रेशा आएगा और बाज़ार की तरह लेसदार रेशेदार जो है ना हलीम बनेगी। अब इसका ऑयल ऊपर आने लग गया, ये देखें आप, मतलब कि बिल्कुल भुनाई इसकी मुकम्मल होने वाली है। और तकरीबन 5 से 10 मिनट मैं इसको भूनूंगी और दालों को इसमें मिक्स कर दूंगी। देखें जी गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल भुन गया है, पानी खुश्क हो गया है, ऑयल इसने छोड़ दिया, और देखें इसके रेशे कितने ज़बरदस्त हुए हैं सिर्फ हल्का सा ब्लेंडर मारने की वजह से। अब मैं इसमें दालें मिक्स करूँगी जी। तो दालें मैंने इसमें डाल दी हैं, अब इसको मैं मिक्स करूँगी, और कम अज़ कम हल्की आंच पे इसको मैंने आधा घंटा पकाना है, क्योंकि दालें तो बिल्कुल फीकी थी। ये इसका जो है ना इसके अंदर स्पाइसेस उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी और थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएंगी। ये देखें आप इसमें लेस चेक कर रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। इतनी देर में, जितनी देर में ये होगा, मैं दूसरी साइड पे प्याज ब्राउन कर लूँगी जिन्हें मैंने बारीक काट रखा। अच्छा जो है ना बाज़ारों में या मोस्टली तो होता ही है
कि हलीम के ऊपर ही जो है ना ब्राउन प्याज डालते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो सेपरेट खाते हैं प्याज। मतलब जितनी देर उन्होंने हलीम खाई उन्होंने ब्राउन प्याज उसके ऊपर डालते हैं और खाते हैं ना, तो मैं उनको सेपरेट सर्व करूँगी। आप चाहें तो ब्राउन करके ना इसके ऊपर डाल के इसको ढक के फिर इसको पकाएं, ताकि वो उसकी वो जो प्याज की स्मेल है ना वो इसके अंदर आ जाए। तो मैं अब साइड पे प्याज ब्राउन करूँगी। मैंने साइड पे रख दिया प्याज ब्राउन करने के लिए। अब मैं ठंडी कढ़ाई में जो है ना प्याज डाल दूँगी। जब आप गर्म में डालते हैं तो यकदम जो है ना वो ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन वो क्रंची नहीं होते। तो उनको क्रंची करने के लिए मैं इसको ठंडी में कढ़ाई में ही डाल दूँगी और फिर इनको ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन। एक साइड पे हलीम में जो है ना उबाल आ रहा है और एक साइड पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं और तीसरी साइड में मैंने इसकी डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है जो मैंने हलीम के साथ सर्व करनी है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हलीम हमारी गाढ़ी हो गई है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद, क्योंकि जब ये ठंडी होनी है तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। इसलिए इसको हमेशा हलीम या दाल निहारी कोई भी ऐसी चीज़ हो इसको थोड़ा पतला ही रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होती है गाढ़ी हो जाती है। चलें जी, प्याज भी मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब मैं इन्हें भी निकाल लूँगी और हलीम का चूल्हा बंद करके आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगी। देखें जी, आपको नज़र आ रही होगी कैसी लेसदार ये हलीम बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इसके रेशों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये रही है हमारी हलीम की फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपको पसंद आई है तो बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें चंद ऐसी टिप्स थी जो कि डब्बे में मेंशन नहीं थी, जैसे कि आपने इसको पानी में डिज़ोल्व करना दालों को और उसके बाद पकाना है, या जैसे कि आपने इसके सर पे खड़े रहना, हिलना नहीं है ताकि दाल नीचे ना लगे। और जैसा कि गोश्त में ज़रूरी नहीं कि आप पेस्ट ही डालें, उसको गला के आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसा कि नमक आपने ज़रूर डालना है क्योंकि नमक मसालों में कम होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे 1 खाने का चम्मच नमक इसमें ऐड करना पड़ा। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई जो कि डब्बे में मेंशन नहीं थी। तो चलें जी, मिलूँगी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।